नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास थोड़े पातंजल सूत्र जो आगे बात करेंगे, अलग अलग आगे के जो है वो उस पे देखने वाले 18-19 वो सूत्र रहेंगे, वो हम लोग देखने वाले। तो हमने लास्ट सैटरडे थोड़ा सा देखा था, वो गेस्टाल्ट बताया था कि दो चेहरे भी दिख रहे हैं और एक प्याला भी दिख रहा है। तो उसी पे आगे के सूत्र है कि कैसे हम लोग फंसे हुए हैं कि प्रकृति के साथ, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो वो दो चेहरे दिखते हैं और वो दोनों एक ही में समाये हुए ऐसे आपको लगेगा, तो वो प्याला दिखेगा बीच का, दॅट इज नोन एज गेस्टाल्ट. दृष्टीभ्रम असं त्याला मराठीत म्हणतात, गेस्टाल्ट असं इंग्लिशमध्ये म्हणतात. तर ते आपण पाहिलेलं. तर त्याच्यावरतीच पुढची काही सूत्र आहेत ती जरा पाहणार. आगे का 2.18 जो सूत्र है वो बता रही है, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं उसमें, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम. ये 2.18 सूत्र है. तो उसका मीनिंग है प्रकाश क्रिया स्थितिशील. प्रकाश यानी सत्वगुण की त्रिगुणात्मक प्रकृति है. हम जो हमेशा बोलते हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रजस तमस, ये तीन गुणों से हम लोग हमेशा रहते हैं. और वो तमस इज बेसिकली इनर्शिया, आलस, जड़त्व जो है हम में, हर एक में जो जड़त्व जो रहती है, इमोशंस में रहे, शरीर में रहे, वो है तमस. फिर बाद में आती है रजस, जिसके वजह से तो हम लोग पूरा दिन काम करते रहते हैं, जो हमारी चाहत रहती है या अलग अलग डिजायर्स रहती है, और वो फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग काम करते रहते हैं ना. आज कुछ खाना मुझे लगा तो जब बस वो तो खाना बनाना है, तो रजस गुण जो हम में है वो चालू हो जाता है. क्या चाहिए ये बनाने में, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो जमा करो, वो करो, कृति करो. सो एवरीथिंग इज रजस. सो हमारे जो भी इमोशंस रहते हैं, और वो रजस कैसा है, गतिशील है. हाँ, तो इसके लिए प्रकाश क्रिया यानी इसमें क्रिया बहुत सारी रहती है. एंड सत्वगुण जो है दैट इज प्रकाशमान रहता है. सत्व इज बेसिकली जो हमें गुड क्वालिटीज है, अनकंडीशनल लव, कृतज्ञता जो भाव हम लोग हमेशा रखते हैं. फिर ग्रैटिट्यूड, आदर भाव हर एक के प्रति, हर एक के प्रति रिस्पेक्ट रहे हमारा. हाँ, तो और क्षमा वृत्ति है हमारी. तो ये जो है ऑल द गुड इमोशंस, दीज आर लाइक सत्व गुण. और ये सत्व गुण ये है प्रकाशमान रहते हैं. तो महर्षि पतंजलि सत्व गुण, सत्व रजत तमस बोलने के बजाय प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम. तो इधर ये बता रहे हैं कि ये त्रिगुणात्मक ये जो सृष्टि है, सत्व रजस तमस, इसी से सब ये त्रिगुणात्मक सृष्टि बनी हुई है. और भूतेन्द्रिय, भूत यानी पंच महाभूतों से ये सृष्टि बनी हुई है. और ये हमारी शरीर भी बनी हुई है. प्रकृति यानी हमारी शरीर भी आई, और प्रकृति यानी ये पूरा वर्ल्ड जो ऑल मटेरियल वर्ल्ड जो हमें दिखता है, दृश्य करके जो दिखता है, तो वो भी आ गया, प्रकृति में आ गया. इंद्रिय, हमारे इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, पंच महाभूतों से मेरी शरीर बनी हुई है. पंच तन्मात्रा मुझमें है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पंच तन्मात्रा. तो ये सबसे हमारी प्रकृति यानी हमारी शरीर बनी हुई है. तो ये क्यों दिया है हमें इस प्रकार का शरीर? 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर हमें मिला है भोग अपवर्गार्थ दृश्यम. कि यानी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसका भोग ले ले, यानी उस वो अच्छे से जी ले. हाँ, तो जो पुरुषार्थ बताते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे 4 पुरुषार्थ हमें करने हैं जब भी हम लोगों ने ये मनुष्य जन्म लिया हुआ है. तो धर्म अर्थ और काम,
ये तीनों जो आते हैं वो भोग में आते हैं। भोग यानी हम लोग जो एंजॉय करते, लाइफ जो एंजॉय करते आउटर वर्ल्ड के साथ। धर्म, अर्थ, अर्थ यानी मालूम है, अर्थ यानी पैसा, पैसा कमाते हैं उसके लिए, ये वो भोग में आती है। काम, काम यानी सेक्स। हाँ, तो मेरी कामना, मेरी इच्छा है, नॉट ओनली सेक्स, जो भी इच्छाएं है वो फुलफिल करना है, तो वो फुलफिल करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। और धर्म, धर्म इज नॉट हिंदू और ऐसे धर्म नहीं। धर्म यानी एक बार हम लोग संसार में आ गए, हाँ, ये जो भी मैरिड लाइफ रहे, अनमैरिड लाइफ रहे, जो भी है हमारे कर्तव्य जो है, दैट इज नोन एज धर्म, जो हमें करना रहता है। धर्म उसे कहा गया कि संसार में रहते हुए बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, हमारी इन लॉज की फैमिली, घर की फैमिली, मदर फादर, ऑल द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर एक के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य रहता है, काम करना रहता है, दैट इज नोन एज धर्म। तो ये जो धर्म, अर्थ और काम, ये जो चार पुरुषार्थ, उसके लिए हमारा जन्म हुआ है, तो ये आ जाती है भोग में, आ जाती है धर्म, अर्थ और काम। और अपवर्ग में आती है भोग, अपवर्ग, अपवर्ग में आती है मोक्ष, मुक्ति। हाँ, तो वो जो मोक्ष, लिबरेशन की जानना कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी वो आत्मा हूँ। हाँ, तो वो दो जो चेहरे हैं, दो चेहरों का मिलन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और जब भी हमें वो अंदर से पता चल जाता है कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी इमोशंस नहीं, उसके परे मेरी कॉन्शियसनेस, सच्चित आनंद करके जो है, वो कॉन्शियसनेस यानी मैं, वो फिर प्याला दिखने लगता है, जो हमने गेस्टाल्ट में देखा कि वो प्रकृति पुरुष अलग है ही नहीं। तो एक प्रकार प्याले को जो मोक्ष के प्रति जाने वाले जो लोग हैं, जो कैवल्य अवस्था यानी जो योगी, जो तपस्वी, जो जान गए हैं कि भोग ये जो भी है संसार में रहते हुए भी हमें दुख ही दुख मिलता है। जो लास्ट सैटरडे हमने देखा था, अलग अलग जो यानी गौतम बुद्ध उन्होंने जो कहा था, और वो दुख अनाश कैसे होता है, सम्यक वृत्ति, सम्यक आचार, सम्यक संकल्प, सम्यक आहार करके जो अष्ट 8 स्टेप्स में उन्होंने जो दुख निवारण बताया, वही 8 स्टेप्स में आगे महर्षि पतंजलि भी बता रहे कि ये दुख संसार में रहते हुए, ये जो हेय जो है, ये सब जो दुख का कारण लगता है, कैसा उसका विनाश करे और कैसे मोक्ष के प्रति चले। अपवर्ग इज बेसिकली कि जानना कि ये संसार यानी माया है, ये संसार यानी ये लीला है, ये जो सब पूरा विश्व जो भी दिख रहा है आज है, कल रहेगा ऐसे ही, पता नहीं। तो वो जानना, दिस एवरीथिंग इज टेम्पररी, चेंजेस है इसमें, परिवर्तन है, सृष्टि में भी परिवर्तन है। देखो कल सुबह गरम गरम हो रहा था, एकदम बारिश, और देखो चेंज कैसे हो गया। तो एवरीथिंग कंटिन्यूअस जो है, वेदर में चेंज होती है, प्रकृति में चेंज होती है, हमारे शरीर में कितने चेंजेस हो गए हैं बचपन से अभी तक। तो ये चेंजेस होती रहती है प्रकृति में, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ा हुआ जो पुरुष तत्व हमें है, उसको जानना कि वो प्योर लाइवलीनेस, प्योर कॉन्शियसनेस इज माय निज स्वरूप, ये मेरा निज स्वरूप है। स्वरूप को जानना, जो दिखता है बाहर से वो है रूप, और स्वरूप वो है पुरुष तत्व, वो हर एक में वही है। तो एट दिस लेवल वी आर ऑल वन, कि शरीर के लेवल पे हमारे नाम अलग है, हमारी रिलीजन अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हमारी जेंडर अलग है, लेकिन एक बार ये जान गए विशुद्ध चक्र पे, जब भी वो सोल आ जाती है, ओल्ड सोल उसे कहा जाता है, कि हमने देखा था विशुद्ध मणिपुर चक्र, अनाज चक्र से जुड़ा हुआ मैच्योर सोल, वो हमने देखा था, और यंग सोल देखा था। लेकिन इधर आने के बाद ओल्ड सोल लेवल पे
सोल की जैसी जर्नी होने लगती है, अंदर की जीवात्मा की जर्नी अपवर्ग की तरफ होने लगती है, मोक्ष के प्रति होने लगती है, तो इधर आने के बाद जेंडर काम ही नहीं करती। जेंडर के परे हमारा अस्तित्व है, ये रियलाइजेशन वो सोल को हो जाती। सो दैट इज, और फिर इधर ट्रांसेंडेंटल सोल एंड ऊपर की जो है इनफाइनाइट सोल। तो दीज सोल्स आर लिबरेटेड सोल्स। इधर जो रहते हैं एट दिस लेवल, जो सोल की इवोल्यूशन हो गई, जो भी बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े महात्मा है, ओल्ड सोल लेवल पे है हमारे जो भी संत जो अलग अलग होके गए, वेस्टर्न रहे, इंडियन रहे, ऑल दीज आर ओल्ड सोल्स। दे हैव कम इन दिस लाइफ फॉर द टीचिंग पर्पस, कि वो लोगों को बताना है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तो वो बताना, शेयर करना, उसके लिए उनका जन्म हुआ है। और वही सोल फिर बाद में ट्रांसेंडेंटल सोल पे आ जाते हैं, तो वो सोल, उसके कर्म बहुत ही नील रहते, संचित कर्म बहुत ही कम रहता है। वो मैंने बात की थी, संचित कर्म प्रारब्ध हम लोग ऐड करते रहते हैं ना, हमारा संचित कर्म बढ़ाते रहते हैं, तो वो संचित कर्म नहीं बढ़ाना है। और क्रियामान कर्म यानी ये जन्म में मेरे होने वाले कर्म, आगम कर्म जो है क्रियामान कर्म, वो मेरे हाथ में है, अभी मेरे हाथ में है, ये जीवन में मेरे हाथ में है कि उसका वो विनाश करे। कैसे हो सकता है? धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन जो भी मैंने अभी तक की क्रिया की है, जो भी मेरे साथ घटना घड़ी है, तो उनसे माफी मांगे, मेरी गलती रहे तो, और सामने वाले की गलती लगे तो उसको माफ करे, ना उसके प्रति तिरस्कार रखे, ना उसके प्रति नफरत द्वेष रखे। तो ये तो हमारे हाथ में है, राइट। तो ये जब भी हम लोग करते हैं, तो हमारे ये जन्म के भी जो कर्म हमने अभी तक किए हैं और आगे जाके जो भी करने वाले रहेंगे, वो आगे जाने वाले कर्म हमारे बहुत ही, यानी सोच समझ के रहेंगे, और साक्षी भाव से धीरे धीरे एक अवस्था ऐसे आ जाती है कि अलूफ होके आपके कर्म होते रहेंगे, कि अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, अलूफ होके आपके कर्म होते रहेंगे, अलूफ होके आप घटनाओं को देखते रहेंगे, अलूफ होके आप बात करोगे जो भी सामने आए उनसे भी। तो वो जो एक साक्षी भाव, साक्षी भाव के साथ आपका वननेस है, तो आपका मुक्ति यानी वो जो अपवर्ग जो है भोगापवर्गार्थ दृश्यम, कि अपवर्ग वो चालू हो जाती। तो ये जो भी हमारी शरीर में जीवात्मा है, वो जीवात्मा इधर भोग में रहते हुए धर्म अर्थ काम के साथ, प्रकृति के साथ, आउटर वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड जो एकदम भासमय रहती है भासमय, लेकिन वो हमें रियल लग रही है। ये सब रियल लगता है ना, जो भी बसेस जाते हैं, लोग जाते हैं, आते जाते, एवरीथिंग हमें रियल लगता है, लेकिन वो भी सपना ही है। ये जानते हैं कौन? योगी लोग। जब भी वो अपवर्ग यानी मोक्ष की तरफ, उनकी लिबरेशन कैवल्य अवस्था की तरफ वो जर्नी, वो सोल की जैसे होने लगती है, तो वो सोल अंदर से जान लेती है कि ये जो भी है एक सपना है, एक सपना है। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, राइट, पिक्चर में सब रियलिटी लगता है, स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, और फिर बाद में आते हैं बाहर तो मालूम पड़ता है जस्ट एक कहानी थी। वैसी ही ये जो योगी लोग रहते हैं, वो जानते हैं ये जो लाइफ है, जो भी हम लोग जीते हैं, वो भी एक सपना है। तो वो सपने में अटकते नहीं, हम लोग ये सपने में अटके हुए हैं। इसके लिए हमें ये सृष्टि से, ये विश्व से, हमारे आजू बाजू वाले लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, बहुत सारी वो लोगों से अटैचमेंट रहती है, और उसके लिए हमें दुख होता है। कोई बीमार है, तुरंत दुख हो जाता है ना, होता है। कुछ एकदम खुशी की बात हो गए तो भी खुशी भी हम एक्सप्रेस करते हैं, करनी है, लेकिन वो जो योगी रहते हैं, वो उनको पता है ये खुशी जो है एक पल की है, इसके लिए वो खुशी को भी एक
साक्षी बन के देखते हैं, और जो भी दुख भी आते हैं उनके संसार में, तो वो दुख को भी एक अवस्था में देखते, साक्षी बन के देखते। तो वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अलग अलग साधना पाद में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और कैसे हम लोग अपने खुद की सोल को इवोल्यूट कैसे कर सकते। आत्मोन्नती, इव्होल्युशन ऑफ द स्मॉल सोल म्हणजे आत्मोन्नती आपण कशी करू शकतो ते आपल्या हातात आहे. तर हे आपल्याला त्रिगुणात्मक सृष्टी आपल्याला जी दिली आहे, त्रिगुणात्मक आपल्याला जे शरीर दिलंय, पंच म्हणजे सर्व ज्ञानेंद्रिय पंच महाभूतांनी युक्त असं जे आपल्याला शरीर दिलेलं आहे, ते शरीर अपवर्गासाठी वापरायचं का भोगासाठी वापरायचं, ते आपल्याला ठरवायचं. हे ह्या सूत्रांमधनं महर्षि पतंजलि हे सांगते कि धर्म अर्थ काम उसके साथ रहते हुए, भोग में ही रहते हुए मेरी लाइफ को एंड करना है, मेरी लास्ट ब्रेथ तक मुझे भोग के साथ रहना है, कि अपवर्ग की जर्नी मुझे ये जन्म में चालू कर. एवरीवन हैज गॉट हिज ओन डिसीजन. तो ये लेकिन अभी हम लोग सुन रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो किधर ना किधर हमारी जर्नी अपवर्ग की तरफ हो रही है. इसके लिए तो आप सुन रहे हो, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट कि ये आप सुन भी नहीं पाओ कि क्या बता रही है, बक बक क्या कर रही है करके छोड़ देंगे. लेकिन ये आपको अच्छा लगता है कि आप सुनते हो, तो किधर न किधर हमारी आत्मोन्नति हो रही है, कि किधर न किधर वो सोल की जो प्रतिप्रसव क्रिया जो है, कि उसकी खुद की रियलाइजेशन, कहा अहम, कि मैं कौन हूँ, टू सहा अहम, मैं वही हूँ. वही है ना, वो आत्मा परमात्मा से अलग है ही नहीं. उसको जानना, जो अद्वैत में आदि शंकराचार्य बताए कि ये जो जीवन है वो लीला है, ये भगवान की लीला है. हाँ, और भगवान वो पुरुष तत्व एक है, और ये जो भी हमें दिखता है वो लीला है, उसकी परमेश्वराची लीला आहे. हे असं अद्वैत ते लोक ते सांगतात. पण आपण बरेच वेळा आपली मूर्ती पूजा ती नाही झाली तर आपल्याला वाईट वाटतं, की देवाचं जे काही आहे ते मला वाचलंच पाहिजे, तो ठराविक वेळ त्याच्यासाठी दिलाच पाहिजे. तर त्याच्या पलीकडे आतूनही आपल्याला मानसपूजा करता येते, पण त्याची जाणीव आपल्याला होत नाही. का होत नहीं? कारण अपन घाबरते ना. कभी कभी हम लोग डरते हैं कि समझो मानस पूजा तो बहुत अच्छी पूजा है, लेकिन वो हम लोगों के रिचुअल्स है, जो भी हमें संस्कार करके हमें जो मिला है बचपन से, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी कुछ करते थे, वो संस्कार के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, तो हमें वो सब अच्छा लगता है. हाँ, तो वो इसके लिए हम लोग उसमें फंसे हुए रहते हैं. तो धीरे धीरे अपवर्ग की जर्नी चालू होती है, तो धीरे धीरे मूर्ति पूजा बंद हो जाएगी, मानस पूजा चालू. और आप पूजा यानी वो जो भी है आजू बाजू में जो भी मेरे साथ में रहते हैं, उनमें भी आप वो परमात्मा देखने लगोगे. वो आत्मा यानी परमात्मा, वो दैवी अंश उसमें भी है, तो उसको मुझे दुखाना नहीं है, वो आप जान पाओ. तो ये अपवर्ग की जर्नी चालू हो जाती है. 2.19 आगे का सूत्र जो है, मैं बताती हूँ आगे का सूत्र. विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी. ये सब जो सूत्र है, आगे के भी जो सूत्र, ये कंटिन्यूएशन में हैमरिंग रहता है ना. हमें हैमरिंग कर रहे हैं महर्षि पतंजलि कि क्या करना है, कैसे करना है. तो ये आगे के 2.19 में वो बता रहे हैं कि कैसे हमारी प्रकृति बनी है. विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, कि हमारी त्रिगुण की कौन सी अवस्था रहती है. सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक ये हमारी सृष्टि है, शरीर है हमारी. तो ये हमारी शरीर सत्व गुण परवाणी कैसे, सत्व रजस तमस के कौन से इससे बनी है. तो विशेष
अविशेष। विशेष यानी जो दिखती है विशेष। तो ये विशेष में 16 हमारे अलग अलग चीजें आ जाती है। वो 16 चीजें क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत और मन। मन हमें मालूम है ना, माइंड। कभी हमारा मूड रहता है, कभी नहीं रहता है, वो हम लोग जानते हैं, दिखता नहीं लेकिन वो है करके मानते तो 100% है। तो ये जो है 16 पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, जिससे हमारी शरीर बनी हुई है, ये विशेष जो हम लोग दिख पाते हैं। और ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन के साथ ही तो हम लोग भोग में रहते हैं। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के 3 जो मेन चीजें हैं, उसके साथ ये 16 जो विशेष तत्व जो है उसी के साथ रहते हैं। फिर अविशेष आ जाती है। अविशेष में आ जाती है पंच तन्मात्रा और अस्मिता। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इसे पंच तन्मात्रा कहा गया। और ये पंच तन्मात्रा से ही पंच महाभूत बने हुए। शब्द के साथ जुड़ा हुआ है आकाश, शब्द ध्वनि, उसके साथ पंच महाभूतों में जुड़ा हुआ है आकाश। स्पर्श, स्पर्श के साथ जुड़ा हुआ है वायु तत्व जो हम में है। रूप के साथ जुड़े हुए हैं हमारी दोनों आंखें जिससे हम लोग देखते हैं। रस के साथ जुड़ी हुई है हमारी जबान, जो पंच ज्ञानेन्द्रियों में टंग इज वन ऑफ द ज्ञानेन्द्रिय। और गंध के साथ जुड़ी हुई है पृथ्वी तत्व। रस के साथ टंग जुड़ी हुई है जल तत्व, जो पंच महाभूतों में, वो पंच महाभूतों में जल तत्व जो है वो जुड़ा हुआ है रस के साथ। रूप के साथ जुड़ा हुआ है अग्नि। स्पर्श के साथ जुड़ी हुई है वायु, हमारी शरीर की त्वचा। तो ये इस प्रकार पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, ये पंच तन्मात्रा के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए, वो हमें जानना है कि शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध हमें फील कर सकते, देख नहीं पाते। और अस्मिता, अहंकार, एक मैंपना जो हमारा, जो हर एक का जो है, वो आ जाती है अविशेष। यानी 24 तत्वों से जो प्रकृति बनी हुई है, तो 16 विशेष है, ये 6 जो है अविशेष है। फिर आती है लिंग मात्र। लिंग मात्र में आ जाती है हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो विज्ञानमय कोश जो है वो है हमारी लिंग मात्र। और अलिंग जो है प्रकृति, जो प्रकृति है जो हमारी पूरी जो बनी है, ये इस प्रकार की 24 तत्वों से बनी है, वो हमें जानना है। तो ये सब जो आ जाती है, ये ऐसी इस प्रकार की प्रकृति और कैसे बनी है? त्रिगुणात्मक, सत्व, रजस, तमस गुणों से बनी हुई। अभी हमने देखे शुरुआत में कि सत्व गुण क्या है, रजस गुण क्या है और तमस गुण क्या है। हमेशा हम लोग ये तमस, सत्व, रजस के साथ रोज का हमारा नाटक, रोज का हमारा खेल, ये त्रिगुण से तो रहता है। रात को सोते हैं, जड़त्व रहती है, दैट इज वो तमस हमारी जो है, वो जड़ता जो रहती है शरीर की रात के टाइम। वेकफुलनेस में जो रजस तत्व हमारी मैक्सिमम काम करती रहती है। सत्व, रजस दोनों के साथ हम लोग वेकफुलनेस, जब भी हम लोग जागते रहते तो तभी ये काम हम लोग करते रहते। तो ये इस प्रकार से प्रकृति 24 तत्वों से बनी हुई है और ये 24 तत्वों के साथ ही हम लोग रहते हैं। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्यः। हाँ, दृष्टा यानी वो पुरुष तत्व जो हमें है, वो कैसे है? शुद्ध है, चेतना है, शुद्ध शक्ति है, सच्चित आनंद है। दृष्टा पुरुष, दृष्टा यानी जो साक्षी बनके हमारे अंदर जो पुरुष तत्व हमें है, जो अस्पर्शित है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ लगता है,
वो क्यों लगता है? अविद्या के वजह से ये प्रकृति के साथ पुरुष तत्व जुड़ा हुआ है, ऐसे लगता है। और हम लोग वो सृष्टि को देखती रहती है बुद्धि, हमारा मन, लेकिन अज्ञान के वजह से हमें लगता है कि वो अंदर की जो तत्व है वही ये देख रही है। तो ये जो मैंने बताया था पिक्चर, तो वही पिक्चर फिर से हम लोग देखते हैं कि दो चेहरे भी दिखते हैं। ये हमें, जब भी हम लोग पुरुष को हमारे शरीर से अलग मानते हैं, हमारे बुद्धि से अलग मानते हैं, तो हमें ये दो शरीर दिखते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस आप वो पिक्चर को देखते रहोगे तो वो प्याला दिखेगा, तो पेला दिसा लगता, बरोबर। तो पेला, तो एक तो हम लोग जानते ही नहीं कि पुरुष तत्व हमें है, और वो पुरुष प्रकृति के साथ ही मिला के हम लोग हमारे शरीर को ही प्याला, वो शरीर, ये प्रकृति को ही वही है वो समझते हैं, वो प्याला दिखने लगता है। और जो कैवल्य अवस्था तक जाने वाले, जो अपवर्ग के साथ, जो प्रतिप्रसव क्रिया के साथ जो सोल इवोल्यूट हो रही है, आत्मोन्नति एक सोल की हो रही है, उनको वो पुरुष में ही वो प्रकृति है वैसे दिखता है। तो प्याला दोनों प्रकार से दिखेगा, दोनों प्रकार से दिखेगा कि वो जो योगी लोग रहते हैं वो लीला लगती है उनको, जो सृष्टि है, जो बाहर का जगत है, जो है एवरीथिंग इज लीला, वो भगवान की लीला है। भगवान और वो सृष्टि माया अलग है ही नहीं, वो एक ही है। तो वो प्याला दिखने लगता है, और हमें भी वो प्याला दिखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पुरुष तत्व को जान ही नहीं रहे। हमारे बुद्धि के साथ, हमारी ब्रेन के साथ, हमारे स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और ये बाहर जो भी दिखता है वो रियल मानते हैं। तो इस प्रकार से वो प्याला दोनों प्रकार से, अविद्या के वजह से भी वो प्याला दिखने लगता है, और वो अविद्या का नाश हो जाएगा तो भी वही प्याला हमें दिखने लगता है। तो ये इस प्रकार हमें गेस्टाल्ट में हमें जानना है कि दो चेहरे, पुरुष है प्रकृति, वो पुरुष प्रकृति अलग है ही नहीं, वो जानते हुए वो प्याला को हमें जानना है। दैट इज वो हमारा गोल रहना चाहिए। लेकिन अभी इधर आ जाती है थोड़ा सा फ्री विल करके मैं बात करती हूँ। फिर से ये फ्री विल बहुत ही मैं ज़्यादा डिटेल में बात करती हूँ जब भी मेरे वर्कशॉप्स रहते हैं। एज रिग्रेशन के जो वर्कशॉप में एक दिन का लेती हूँ तो उसमें मैं बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जरा फ्री विल में बताती हूँ कि हमारी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारा एलिमेंट लाइफ भी होके गया है, खनिज से हमारी, अभी हम लोग मनुष्य योनि में आए हुए हैं। खनिज जब भी थे तभी हम लोग ग्रुप सोल में थे, इच्छा स्वातंत्र नहीं था। एनिमल लेवल तक इच्छा स्वातंत्र रहता नहीं, हम लोग एक झाड़ का पत्ता भी रहेंगे ग्रुप सोल में, है ना, झाड़, स्टेम के सेल्स में भी हम लोग रहेंगे। ये सब ग्रुप सोल्स है, ग्रुप सोल्स ओनली। इवन द एनिमल्स आर द ग्रुप सोल्स। वो देखो कळपामध्येच फिरतात, कुठलेही प्राणी बघा, जंगलातले प्राणी ते एकटे एकटे नाही फिरत, कुठलेही बघा ते आपल्या कळपातूनच फिरतात, की त्यांचा एक राजा असतो, तो सांगेल तसं ते मग करत असतात, बरोबर। तर तसं हे कळपातून मग हळूहळू जसं जीवात्म्याची उन्नती व्हायला लागते, आणि जसं जसं प्राण्यापासून मनुष्य जन्म यायला लागतो, तर मनुष्य जन्मात आल्यानंतर त्याला फ्री विल मिळतं, इच्छा स्वातंत्र्य असतं, कि जब भी वो जीवात्मा मनुष्य जन्म में आ जाती है तो उसकी फ्री विल रहती है। फ्री विल यानी इच्छा स्वातंत्र्य। तो हर एक की फ्री विल है कि हर एक को अंदर से जो जैसे चाहे वैसे वो बिहेव कर सकता है। हाँ, तो ये फ्री विल के साथ हम लोग जुड़े हुए रहते हैं कंटिन्यूअसली अप टू दिस लेवल फ्रॉम द मूलाधार चक्र टू अनाहत चक्र। जो भी है हमारी फ्री विल ज़्यादा भोग में ही रहती है, यानी धर्म अर्थ काम, उसी के साथ हम लोग रहते हैं।
अप टू दिस अनाहत। और एक बार जब भी वो सोल की जर्नी इधर से इधर होने लगती है, ऊपर की तरफ, आत्मोन्नति की तरफ, ओल्ड सोल की तरफ, तभी अपवर्ग यानी वो प्रतिप्रसव क्रिया, तो तभी वो जो सोल रहते, हमेशा ये होता ही है कि जब भी हम लोग गहरी नींद में रहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जरा थोड़ा अलग कुछ बात करने वाली हूँ मैं फ्री विल पे, कि जब भी हमारी रोज रात को स्लीप कैसी रहती है, थोड़ी ड्रीम स्लीप रहेगी, हाँ, थोड़ी आंखें भारी होती है, फिर नींद आती है, फिर कभी कभी ड्रीम्स आते हैं, फिर थोड़ा सा बीच में सुषुप्ति अवस्था, कि जिधर हमें पता ही नहीं चलता कि मैं सोया हूँ नहीं सोया हूँ, मैं मेरा नाम भूल जाता हूँ, मेरा जेंडर भूल जाता हूँ, मेरे शरीर पे कपड़े है नहीं है वो भी पता नहीं रहता है। एक नींद कैसे रहती है, गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था। तो जब भी वो सुषुप्ति अवस्था की नींद रहती है, तभी हमारी ये जीवात्मा, जो अंदर की जो रूह है, वो स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स, जिनके साथ बैठ के हमने प्लान किया है ये जन्म का, कि इस प्रकार का मुझे जन्म चाहिए, ये प्रारब्ध करके मैं लेके जाने वाला हूँ, ये सब मैंने डिसाइड किया है स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स के साथ बैठे हुए। और हम लोगों को दोष देते हैं कि ये मेरे लाइफ में क्यों आया, ये मेरे लाइफ में क्यों आई, ये मुझे क्यों दुख दे रहा है, कुछ ना कुछ मैंने किया है पास्ट लाइफ में उसके साथ, इसके लिए प्रारब्ध में मैंने मांग के लिया है कि इस प्रकार की घटनाएं मेरे साथ ये जन्म में हो जाए। लेकिन अभी हम लोग भूल गए, क्योंकि याद नहीं रहता है, प्रारब्ध कर्म करके लेके आए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर डेस्टिनी, दैवाला आपल्या दोष देऊ ना, की माझ्या दैवात का, माझ्याच नशिबाला आपण दोष देतो, किंवा समोरच्या व्यक्तीला दोष देतो. पण तसं नसून हे आपण आपल्या संचित कर्मातून थोडंसं काहीतरी घेऊन आलोय ह्या जन्मात प्रारब्ध म्हणून भोगायला, तर ते आपल्याला सहजपणे भोगता यायला पाहिजे. तर तिथे आपण दुःख करतो, तर तेव्हा कुठे ना कुठेतरी तेच कर्म परत परत मग आपल्या आतमध्येच राहतं आणि परत परत त्याच ह्याच्यात आपल्याला जन्म घ्यायला लागतो. तर हे मी जे काय सांगते सुषुप्ती अवस्था, की जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो आणि ज्यांचा प्रवास थोड़ा सा कोहम टू सोहम होतोय, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी रूह, हर एक की रूह जाती है अपर प्लेन्स में, हर एक ऊपर जाता है, ये वो अपर प्लेन्स में हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स, स्पिरिचुअल कॉर्ड हमारे अंदर है, चंदेरी नाड़ी करके, वो चंदेरी नाड़ी के वजह से हम लोग अपर प्लेन्स जो है हमारी, उधर भूवस, ये भू है, भुव स्वाहा महाजना तपा सत्यम, ऐसे सप्तलोक जो कहा है, तो वो सप्तलोक में अलग अलग लोक में हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स, जो हम लोग भगवान करके मानते हैं, वी आर कनेक्टेड विथ एवरीवन, वी आर कनेक्टेड। और हम लोग रात में वो ट्रैवल करती है, नॉट हम लोग, वो जीवात्मा ट्रैवल करती है। और जो अपवर्ग यानी जो मुक्ति की चाहत जो रखते हैं, तो वो जीवात्मा क्या करता है, जैसे वो फ्री विल से अपने मास्टर्स, गाइड्स को मिलते हैं, अपने एंजल्स को मिलते हैं, तो उन्हें फिर से पता चलता है उसका संचित कर्म क्या है। वो संचित कर्म में से वो थोड़ा बोलता है कि मुझे यही जन्म में भुगतान करना है, मुझे मेरी सोल को लिबरेशन कभी मिले, शरीर की हमेशा हम लोग शरीर के माध्यम से वो जीवात्मा, वो पंछी हमारे अंदर जखड़ जाता है, तो वो पंछी उड़ जाए, लिबरेशन मिल जाए उसको। तो ये जब भी वो अपवर्ग वो जीवात्मा के सोल के लेवल में आ जाती है इवोल्यूशन में, तो तभी वो जीवात्मा फिर से संचित में से कुछ तो कर्म मांग के लेता है। दैट इज नोन एज फ्री विल, इच्छा स्वातंत्र से वो बोलता है मुझे और भी दुख मिलेगा चलेगा, आई एम रेडी टू फेस इट, चैलेंजेस मुझे लाइफ में और भी चाहिए, आई वॉन्ट टू फेस इट, जो भी है संचित मुझे इसी जन्म में भुगतान करना है, तो वो मांग के लेता है। दैट इज द फ्री विल। और वैसे ही फ्री विल के द्वारा जो हमारे नीचे के जो 4 चक्रों में जो हमारे जीव रहते हैं, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, ये सब थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया था, यंग सोल,
तो वो भोग के लिए इच्छा स्वातंत्र्य से भोग में रहते हैं और भी भोग में रहते हैं, और भोग में रहते रहते बहुत सारे कर्म का बोझा और भी रख लेते हैं। इसी लाइफ में कर्माशय और भी अपना बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दे आर अनअवेयर, उनको पता ही नहीं है। ये उनको खाली लगता है कि ये मेरा शरीर यानी मैं, बस, कि आत्मा वो अलग करके है, वो सोल को पता ही नहीं रहती। इन्फंट, बेबी सोल, यंग सोल, उनको पता ही नहीं रहता। सो दे आर जस्ट एनग्रॉस्ड विद द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है चाहिए चाहिए चाहिए। फिर वो भोग के साथ ही रहने के वजह से मैक्सिमम मैक्सिमम कर्म उनके हाथ से होते रहते हैं, और वो कर्म का फल नहीं मिला तो कर्माशय में जमा होता है। तो ये फ्री विल के द्वारा हम लोग आइदर अपवर्ग आत्मोन्नति कर सकते हैं और थोड़ा और भी नीचे जा सकते। तो कैसे यूज करना है, ये इच्छा स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला आहे. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचं स्वतः डिसाइड करू शकते की मला पुढे जायचंय, लिबरेशनच्या कडे जायचंय, कैवल्य अवस्था म्हणून जे आहे ते, की मला खाली अजूनही खाली ह्याच शरीरामध्ये परत परत ह्या जीवात्म्याला ठेवून अजून मला मजा करायची. तर दोन्ही प्रकारचं आपण करू शकतो. प्रत्येकाला हे इच्छा स्वातंत्र्य दिले कि भोग के साथ रहना कि अपवर्ग के साथ. तो बहुत शॉर्ट में मैंने ये फ्री विल बताया. तो ये फ्री विल को हम लोग जागृत करते हुए हम हमारे संचित कर्म को थोड़ा कम कर सकते. ये ताकत ये जन्म में हर एक को दी है. तो फ्री विल कैसे यूज करना है, एवरीवन्स डिसीजन. तो वो हम लोग फ्री विल के द्वारा हमारा लाइफ अच्छा बना सकते. यानी संचित कर्म कटाते कटाते धीरे धीरे जो इवोल्यूशन सोल की आनी है, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल, एवरी सोल इज गोइंग टू गेट लिबरेटेड. ऐसे नहीं कि हर एक सोल होने वाली है लिबरेट. आई है मनुष्य जन्म में बेबी सोल करके, इन्फेंट सोल करके, कभी ना कभी कौन से जन्म में वो सोल को रियलाइजेशन होने वाला है कि भोग लाइफ नहीं है, अपवर्ग इज अ लाइफ, मोक्ष इज अ लाइफ. वो कौन से एक जन्म में हर एक सोल को वो मालूम पड़ने वाला है. तो इधर ही अभी मैं रुक जाती हूँ. थोड़ा सा श्वास पे साथ रहेंगे कि वो श्वास है वो पुरुष तत्व हम में है, इसके लिए तो हम लोग श्वास ले रहे. तो थोड़ा सा श्वास के प्रति सजगता रखते हुए 1-2-3 मिनट बैठेंगे, फिर उसी में प्रार्थना चैंट करते हुए आज का सेशन एंड कर रही हूँ. होप सो पता चला होगा. थोड़ा जरा सा डाइजेस्ट होना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ. दिस इज अ ट्रूथ जो उपनिषद में बताया है, पुराणों में बताया है. और वही महर्षि पतंजलि बहुत ही सिंपल सूत्र के साथ बता रहे हैं कि मन जो है विशेष तत्व. आपने देखा पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, और मन बहुत ही इंपॉर्टेंट. वो मन को फ्री विल के द्वारा भोग में रखना है कि अपवर्ग में लेके जाना, मोक्ष की तरफ लेके जाना है कि मटेरियल वर्ल्ड में ही डुबा के रखना. वो मन को ही कैसे शांत करना है, चित्तवृत्ति निरोध कैसे लाना है, ये महर्षि पतंजलि अपने सूत्रों में बहुत ही सिंपल. यही ऋग्वेद म्हणजे मोठ्या मोठ्या ह्याच्यामध्ये खूप म्हणजे ते आपल्याला पटकन कळणार नाही अशा शब्दात आहे ते. इवन मला पण वाचून ते मला नाही समजत एवढं. म्हणून मग मी ह्या पुस्तकातूनही जरासं पुढे कसं जाता येईल, महर्षी पतंजलींच्या सूत्रातूनच आपली आत्मोन्नती कशी होईल त्या ह्याच्यात मी आहे भरपूर. आपलं खजाना आहे आपलं हिंदू तत्वज्ञान. म्हणजे भरपूर गोष्टी आहेत. भागवत आहे, पुराण आहेत, ऋग्वेद, 4 वेद आहेत, त्याच्यात भरपूर गोष्टी सांगितल्या आहेत. पण त्या आपल्या सामान्य माणसाच्या पलीकडच्या आहेत त्या. पण भगवद्गीता जरी आपण वाचली आणि भगवद्गीतेत जी श्रीकृष्णाने सांगितलेल्या आहेत ह्याच गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्यांनी त्यांच्या वेगळ्या पद्धतीने सांगितलेल्या आहेत.
महर्षी पतंजली वेगळ्या प्रकारे सांगतात. महर्षी पतंजली बिफोर ख्राइस्ट 500 वर्षाचं त्यांचा काळ आहे. बिफोर ख्राइस्ट. भगवान श्रीकृष्ण त्रेतायुग, हां, आणि 5000 वर्ष पाठी असे पाठी आहेत ते. आणि ऋग्वेद वगैरे तर आणि जुने 10,000 15,000 20,000 वर्षापूर्वीचे असतील. पूर्वीचं जे ऋग्वेद म्हणा किंवा काय कृतयुग, सुरुवातीचं सत्ययुग ज्याला म्हणतात ते आलं. मग द्वापार सत्ययुग आलं, त्रेतायुग आलं, मग कृष्णाचं द्वापार युग आलं, आणि मग नंतर आता आपण आहोत ते कलियुग आता. तर हे गोष्टी भरपूर लिहिलेल्या आहेत. वाचायचं तर भरपूर. गुगल महाराज बसलेले आहेत. ते गुगल महाराजांवर क्लिक केलं तुम्हाला ज्या गोष्टी पाहिजेत त्या ते प्रोव्हाइड करतात. ई बुक्स म्हणून पण आपल्याला ह्याच्यात पण दिसेल. पुस्तकं न वाचता ह्याच्यातूनही आपल्याला खूप आहे. ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी, ॲडव्हान्स केवढ्या तरी गोष्टी आहेत, पण ही टेक्नॉलॉजी कशी यूज करायची. हल्लीची तरुण पिढी वेगळ्या प्रकारे करते. सोशल मीडिया ने हे ते काहीतरी बेकार व्हिडिओज वगैरे बघून, आणि तसंच आपण काही चांगले ऑडिओज व्हिडिओज बघून आपण ह्या टेक्नॉलॉजीचा चांगला वापर करू शकतो. तर मेडिटेशन नंतर करा. आता 8 वाजले, तर थोडासा शांती मंत्र म्हणत मी सेशन एंड करते इथे. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद. मंडे मिलेंगे सुबह. थैंक यू. कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपको पूछना रहेगा, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, क्योंकि थोड़ा टॉपिक अलग है. तो थैंक यू वंस अगेन.